नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। डीजीएमओ स्तर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें यह तय किया गया है कि दोनों देश जो शांति व्यवस्था के लिए, युद्ध विराम के लिए जो सहमति बनी थी, उसको आगे भी बनाए रखेंगे। इस पर सहमति बनी है। इसके अलावा दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि जो एलओसी पर सेनाओं का जमावड़ा बढ़ा दिया गया था, उसको फिर से कम किया जाएगा। जैसे ही ये युद्ध के हालात बने थे, युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, तो दोनों देशों ने जो 776 किलोमीटर लंबी एलओसी है या फिर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। भारत ने भी हजारों की तादाद में वहाँ अतिरिक्त सैनिक भेज दिए थे। तो ऐसे में निश्चित रूप से पाकिस्तान ने कहीं और ज़्यादा भेज दिए थे। पहले जब पाकिस्तान ने भेजे, फिर उस जवाब में भारत ने भी भेजे। तो अब ऐसे में ये भी तय हुआ है कि दोनों डीजीएमओ के बीच कि हम अपने जवानों की संख्या में चरणबद्ध तरीके से कटौती करेंगे। तो ये देखा जाएगा कि कितने सैनिक पाकिस्तान कम करता है, तो उतने ही भारत भी कम करेगा। फिर वो पाकिस्तान कम करेगा, फिर भारत कम करेगा। तो ये एक मिलिट्री का एक सेट फार्मूला है। उस फार्मूले के तहत सैनिकों की संख्या में कटौती होगी। इसके बाद ये माना जा रहा है कि जो संघर्ष विराम अभी चल रहा है, ये अब प्रभावी हो गया है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई किसी की तरफ से गड़बड़ी होने के आसार नहीं है। क्योंकि देखो, भारत तो अपनी तरफ से पहल कभी करता नहीं है। ज़्यादा गड़बड़ी पाकिस्तान की तरफ से होने की आशंका रहती है। लेकिन जिस प्रकार पाकिस्तान इसमें दुनिया के स्तर पर घिरा हुआ है और भारत ने उसका बड़ा नुकसान किया है इस युद्ध में, तो उससे लग रहा है कि पाकिस्तान की अभी हिम्मत नहीं होगी कि संघर्ष विराम का उल्लंघन कर पाए। इसलिए ये माना जा रहा है कि फिलहाल अभी यह संघर्ष विराम काम करेगा। लेकिन सवाल यह है कि कल भी वहाँ पर कुछ ड्रोन देखे गए थे, बॉर्डर के एरिया में कुछ ड्रोन आए थे। यहाँ पर दो बातें कही जा रही हैं। एक तो यह है कि जब कोई बड़ा इस तरह का संघर्ष होता है और उसके बाद जब शांति होती है, तो कुछ दिन तक इस तरह की छुटपुट चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और कई बार हो सकता है कि आप कोई ड्रोन पाकिस्तान के इलाके में कोई काम कर रहा हो तो गलती से इधर आ जाता है, ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तीसरा एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो आतंकी सक्रिय हैं, वो नहीं चाहते थे कि संघर्ष विराम हो, वो चाहते थे युद्ध होता रहे। तो हो सकता है कि कुछ गतिविधियां, जैसे फायरिंग की गतिविधियां, मान लीजिए बॉर्डर के आसपास, एलओसी के आसपास आतंकवादी भी मौजूद हैं, वो फायरिंग करते हैं, तो ये मैसेज जाएगा कि या तो भारत की तरफ से हो रही है या पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। तो एक जो समस्या है वो फिर से ट्रिगर हो सकती है। तो इसलिए इस पर दोनों देशों की सेनाएं इसमें सतर्क हैं कि अनावश्यक तनाव नहीं बढ़ाया जाए, एक भी गोली नहीं चलने दी जाए। अगर कहीं से गोली चलती है तो देखा जाए कि किसने चलाई है, क्यों चलाई है, उसके पीछे मकसद क्या है। क्या वो सेना की तरफ से चलाई गई है, क्या वो पाकिस्तान ने चलाई है, क्या वो भारत ने चलाई है, या फिर कोई तीसरा पक्ष गोली चला के इस समस्या को और ट्रिगर करना चाहता है। तो ये भी एक चीज़ इसमें देखी जाएगी जब भी कोई ऐसी स्थिति बनेगी। तो कुल मिला के अगर हम आज ये कह सकते हैं कि जो एक तनाव का स्थिति थी वो खत्म हो रही है और जो एयरपोर्ट वहाँ पे बंद किए गए थे वो फिर से शुरू हो रहे हैं। और जो सीमावर्ती राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, लेह है, इधर पंजाब है, राजस्थान है, उधर गुजरात का इलाका है, हिस्सा लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक स्थिति असामान्य हो गई थी। स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, विमान सेवाएं बंद कर दी गई थी, जो ट्रेनें हैं रात की वो भी बंद की जा रही थी। तो ऐसे में अब वहाँ पर जनजीवन सामान्य होने लगा है। तो जहाँ तक भारत का प्रश्न है, तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने अभी स्थगित किया है, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ी होती है, क्या किसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया जाता है। अगर ऐसा किया जाएगा तो ये ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो जाएगा। हमने इसे बंद नहीं किया है, अभी सिर्फ स्थगित किया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।